हाय। 5 जून 2022 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ था। दिस इज अ डिस्कशन वीडियो GS1 प्रीलिम्स 2022 का। अगर हम लर्निंग्स की बात करें, इफ वी गो थ्रू द एंटायर पेपर, तो सर्टेन थिंग्स अभी भी कांस्टेंट है। पहला, यूपीएससी हेट्स कोचिंग। कोचिंग में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, यूपीएससी हमेशा कोशिश करती है कि एक ग्रेट लेवलर का काम करे। ग्रेट लेवलर क्या होता है कि डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, चाहे वो विलेज में है या फिर सिटी में, सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। सो दैट इज वाई यूपीएससी ऑफन एट टाइम्स ऐसे सरप्राइजेस देती है, एक्ट्स लाइक अ ग्रेट लेवलर। थर्ड अंडरस्टैंडिंग ये है कि न्यूज़पेपर का अभी भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। न्यूज़पेपर, वन स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना चाहिए फॉर ऑल ऑफ योर करंट अफेयर्स रिक्वायरमेंट। एवरीडे मींस एवरीडे। कोर सब्जेक्ट्स का भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इनके बीच में सेक्शन डिफर हो सकता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बट अभी भी ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं, ये बैकबोन होते हैं एग्जाम की। ये जो एग्जाम होता है, ये सीबीएसई बोर्ड टाइप नहीं होता है। दिस इज अ रिलेटिव लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन। अगर हम देखें तो ऑलवेज कोशिश की जाती है 50% के आसपास कट ऑफ रहे। प्रेजेंस ऑफ माइंड अभी भी इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं बना, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। इजी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन या तो इन करते हैं या आउट करते हैं, तो कीप दिस इन माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। All right, now let us have this discussion 2022 GS1. Now I'm calling it discussion, not the answer key, because ये पेपर मैंने क्विकली 1 और 2 आवर में सॉल्व किया है, देन ये वीडियो बनाया है। सो आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द फाइनल आंसर की कि इसका यही आंसर करेक्ट होगा। अगर आपको डिसएग्रीमेंट है तो लेट अस डू इट इन अ सिविलाइज्ड वे। आप अपना दिस जो डिसएग्रीमेंट है या करेक्ट ऑप्शन आपको जो लग रहा है, यू कैन टेल दैट ऑप्शन, ओके, विद लॉजिक एंड विद बैकिंग, फैक्ट, डेटा, रिसोर्स, ओके। नोबडी इज गोइंग टू फाइट। नाउ हम क्या करने वाले हैं, हम क्विकली सारे 100 क्वेश्चंस को देखते हैं और मैं इसमें इंसाइट्स भी आपको देता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन क्यों पिक हुआ, कैसे पिक हुआ और इसका क्या प्रोबेबल आंसर हो सकता है। एट द सेम टाइम हमारी लर्निंग क्या होनी चाहिए फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट्स, बिकॉज ऑफिशियल आंसर की तो तभी पता चलेगा जब यूपीएससी अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज करेगी। तब तक कोई भी आंसर है वो सब ऑफिशियल आंसर नहीं कहा जा सकता है, ओके। सो लेट अस बिगिन। अब देखो, पेपर में भी वेटेज बराबर बराबर है। जैसे शुरुआत में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है खूब सारे, इकोनॉमिक्स, फिर एक सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री का भी आ रहा है, पॉलिटी का भी आ रहा है, कुछ एंशिएंट का भी आ रहा है, मेडाइवल भी है। इट्स अ वेल बैलेंस्ड पेपर। करंट अफेयर्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, बट उसको पूछने का तरीका थोड़ा चेंज किया है सरप्राइज देने के लिए। सो लेट अस गो थ्रू दिस एंटायर पेपर, ऑलराइट। अब जैसे ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। लैंडिंग क्रेडिट की फैसिलिटी है और रैपिड है, फाइनेंस कर रहा है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ये काम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव नहीं है, एडीबी भी नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी नहीं है। ये मॉनेटरी फंड है। जैसे अभी श्रीलंका में क्राइसिस हो रहा है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, दिस इज IMF B. With reference to Indian economy, consider the following statements. Inflation न्यूज में है, इन्फ्लेशन से खूब सारे सवाल आए हैं। An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. तो जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, अगर उसमें इंक्रीज हुआ है तो रुपी का एप्रिशिएशन हुआ है। इंक्रीज इन रियल मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। यहां देखो इंक्रीज लिखा हुआ है। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कब होती है? जब रुपी का डेप्रिशिएशन हो रहा है, रुपी कम हो रहा है, तो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है? इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो डेप्रिशिएट नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ रीर। तो क्या ये इंप्रूवमेंट होगा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस? नो, ये डिक्रीज होता तब इंप्रूवमेंट होता। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज सी।
तो जो PYQ में हमने टैक्टिक्स अपनाया था साइमल्टेनियसली एलिमिनेट करने का, वो अब भी टू सम एक्सटेंट वर्क करता है। सो इसका आंसर क्या हुआ? दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज 1 and 3। इंक्रीजिंग ट्रेंड है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्री इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। अब देखो, नीर रीर में इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, तो इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा है तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस आ जाएगा। डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस नहीं। तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। ओके, अब ये बताइए, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो बदले में पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने पड़ेंगे मतलब मार्केट में मनी पंप हो रहा है। मार्केट में मनी पंप हो रहा है तो इन्फ्लेशन वैसे ही हाई है, वो तो और स्काई रॉकेट हो जाएगा। हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था। तो जब इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई बाय नहीं करेगा, बाय नहीं करेगा, वो बेचेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो और बदले में पैसे मुझे दे दो, तो इससे मार्केट में पैसे कम होंगे, स्क्वीज होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है, मतलब ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। द राइट ऑप्शन इज 2 and 3। सी हाउ सिंपल। If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब टू मच ऑफ रूपी है, डॉलर का शॉर्टेज है, तो आरबीआई अपनी जेब से डॉलर मार्केट में सेल करता है ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़े तो रूपी स्टेबलाइज हो जाए। इंटरेस्ट रेट यूएसए, यूरोपियन यूनियन में वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। यस, इस केस में आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कम हो गई है तो डॉलर आरबीआई वहां पे स्टॉक करने लग जाएगा। लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर, सेल नहीं, यहां सेल कर रहा है, यहां पे बाय कर रहा है। वैसे भी फर्स्ट रॉन्ग था, तो द राइट ऑप्शन इज 2 and 3। ऑप्शंस में देखना है। सी 3 क्वेश्चंस हो गए। फोर्थ है, विद रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट्स। ये एक इनिशिएटिव है एंडोर्स बाय G20 एंड पेरिस क्लब, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इनिशिएटिव है टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। अनसस्टेनेबल डेट जैसे श्रीलंका हुआ, अनसस्टेनेबल डेट। वैसे भी जो G20 होता है, G20 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमी की ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज है यहाँ पे, इंडिया है यहाँ पे, तो G20। तो ये एक इनिशिएटिव है कॉमन फ्रेमवर्क और पेरिस क्लब के साथ इन्होंने किया है, तो दोनों के दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है। अब ये बताइए, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। देखिए 3 सवाल आ गए इन्फ्लेशन के अभी। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोविंग बाय वे ऑफ IIIBs। यस, कूपन रेट बिल्कुल कम कर सकती है। IIB प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बॉन्ड में एग्जैक्टली जैसे 7% रेट था, इन्फ्लेशन हाई हो रहा है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स का रेट भी हाई हो जाएगा, तो वो इन्फ्लेशन प्रूफिंग हो गया। तो दिस हैज टू बी ट्रू, दिस हैज टू बी ट्रू, मतलब दिस स्टेटमेंट इज गॉन। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIB आर नॉट टैक्सेबल। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें इतना इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कैपिटल भी मिला, उसको आप टैक्सेबल ही नहीं कर रहे हो? नॉट एट ऑल पॉसिबल। गॉन गॉन गॉन। द राइट इज A, 1 and 2। With reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements are correct? They can sell their own goods in addition to offering their platforms as marketplace। मतलब जैसे Amazon करता है, वो कुछ खुद के गुड्स भी बेचता है, ऑल्दो वो डिफरेंट फर्म के थ्रू आता है। बट इसमें एक्चुअली 2 आर्टिकल आए थे। एक आर्टिकल मुझे मिला इकोनॉमिस्ट का, इकोनॉमिस्ट में ये लिखा था कि इस टाइप की चीजें गवर्नमेंट को अलाउ करनी चाहिए क्योंकि यहाँ फॉरेन ओन्ड ई-कॉमर्स है। बट फिर बाद में कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिले जिसमें था कि ये चीज अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, तो उस रेफरेंस में इन दोनों को करेक्ट मान रहा हूं जो आर्टिकल्स अभी मैंने देखे। ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस, ट्रू होगा। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। अब यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं दिस रूल्स में, ई कॉमर्स में। सो द आंसर कुड बी 1 and 2। ओके, 1 and 2, इट कुड बी 1 and 2। अब जैसे ये कितना आसान सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। रियल एस्टेट होता है, रियल एस्टेट क्या होता है, एक्चुअली में वो एस्टेट है, दिस रियल प्रॉपर्टी एटसेट्रा।
रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी वो होता है जहाँ पे मनी एक्चुअली यूज हुआ है, उससे कंस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ प्रोसेसेस हुई है, दैट इज रियल एस्टेट। बाकी जो इक्विटी मार्केट होता है जिसमें जस्ट सिंपली मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो रियल सेक्टर में नहीं आता है। तो आपको बताना था कौन सी एक्टिविटी रियल सेक्टर में आएगी। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, ट्रू, ऑब्वियसली यहाँ कुछ प्रोडक्शन हुआ है, इकोनॉमी। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, यस। कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टुवर्ड ट्रेडिंग कंपनी, मनी इज ओनली इन्वॉल्व और यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी लिखा हुआ है, ट्रेडिंग कर रही है बस ये। तो एक्चुअली में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो ट्रेडिशनल है वो नहीं है। या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स बस इशू हुए हैं दिस, तो हम बोल सकते हैं 1 and 2 कुड बी द राइट आंसर, 1 and 2। Which one of the following situations best reflect indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? Indirect transfer. Indirect transfers क्या हो रहे थे कि कोई फॉरेन कंपनी है, उसने अपने शेयर्स जो डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया उसको ट्रांसफर किए, तो वो होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर। When shares of foreign company or interest in any entity incorporated or registered outside India is transferred, शेयर ट्रांसफर हुए किसी कंपनी के जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है इस तरीके से कि such shares or interest derives its substantial value from assets located in India directly or indirectly, तो इसको indirect transfer बोलते हैं। So D could be the right answer. With reference to expenditure made by an organization or a company, which of the following statement are correct? Acquiring new technology is capital expenditure. हाँ, इसको capital expenditure बोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर्स है, कुछ कंप्यूटर्स वगैरह की है, यहाँ दिस एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। Debt financing is considered capital expenditure while equity financing is considered revenue expenditure. ये दोनों ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कर सकते हैं। डेट फाइनेंसिंग, सो द राइट आंसर इज ए, ये गलत हो जाएगा, दिस इज 2। कुछ इसमें मिक्स फॉर्म भी होता है, वो हाइब्रिड टाइप हो जाता है डेट एंड फाइनेंस इक्विटी का, विल सी। फॉर नाउ दिस इज लुकिंग लाइक ए, दिस इज लुकिंग लाइक ए, ओके। Then, with reference to Indian economy, consider the following statements. A share of the household finance savings goes toward government borrowing. Yes, जैसे provident fund होते हैं, public provident fund वगैरह, तो वो public account में चला जाता है। Government borrowing, yes. Dated security issued at market-related rates in auctions form a large component of internal debt. ये भी absolutely true है। Dated security internal debt का एक बहुत बड़ा part है। So the right answer is C. अब ये क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट पॉलिटी। Pursuant of the report to the report of H.N. Sanyal Committee, Contempt of Court Act 1971 passed. All right. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish for contempt of themselves. Yes, दोनों के पास contempt का right होता है, Supreme Court भी और High Court भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नाउ मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही बड़ा लेंदी डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत डिटेल में डिफाइन वगैरह नहीं करते। सो नो, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो 129 है, दिस आर्टिकल 129 पार्लियामेंट, अदरवाइज तो ये मिक्स होने लग जाएगा, दिस जुडिशरी एंड दिस पार्लियामेंट। सो द राइट आंसर शुड बी 3 होगा नहीं, दिस होगा नहीं, 4th भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज A, 1 and 2, 1 and 2। Now we didn't know about this, but we can say this is true and this is also true. A is the right option. With the reference to India, consider the following statements. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocate. The fun part is कि इनको भी advocate नहीं माना गया है। लॉ बार काउंसिल में रजिस्टर है, प्रॉपर प्रोसीजर है, तभी वो बोला जाएगा। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स को एडवोकेट कंसिडर नहीं किया जाता है, तो ये गलत हुआ। Bar Council have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law college. So this is true. So the right answer is B. Actually एक आर्टिकल है, ये एज इट इज, ये दोनों स्टेटमेंट ना उसी आर्टिकल से पिक किए इन्होंने। लीगल प्रोफेशनल्स में एडवोकेट जो होते हैं एनरोल होना चाहिए स्टेट बार काउंसिल में। जो नई क्लास अभी लीगल प्रोफेशनल्स का हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, कॉर्पोरेट लॉ, लॉ फर्म, लॉ प्रोफेसर, लीगल रिसर्चर्स, पेटेंट अटॉर्नी, इनको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। ओके,
13th, a bill amending the constitution require a prior recommendation of the president of India. No, president का permission नहीं चाहिए, because bill तो देखो public bill भी आता है, private member bill भी आता है. अब private member bill के लिए हम permission president से तो लेने जाएंगे नहीं. This is wrong. When a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his assent. Absolutely true. Constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha. कितने बार इसको हमने देखा है कि स्पेशल मेजोरिटी, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी चला गया था. दिस इज रॉन्ग. द राइट आंसर इज बी, 2 and 3. पॉलिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक. कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह कहीं पे बस लिख दिया गया है कैबिनेट मिनिस्टर इमरजेंसी कुछ कंडीशन में. पहले ही हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में इतना एलाबोरेट चीजें नहीं होती, तो रॉन्ग. टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%. यस, दिस अमेंडमेंट एक आया था 91st आई गेस, उसमें ये बात लिखा था कि बहुत बड़ा कैबिनेट साइज नहीं होना चाहिए, 15% टोटल मेंबर लोकसभा के जितने उसके अकॉर्डिंग होगा. तो राइट आंसर इज 2 ओनली. ये याद रखना था, लोकसभा है, दिस इज नॉट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट. बी. देन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा क्या होगा? n नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल हमने देखा है. तो देखो पॉलिटी में सवाल बनते हैं, इजी रहते हैं, आसान रहते हैं. टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, लोकसभा तो है नहीं, तो राज्यसभा पास कर देती है, तो एक्सक्लूसिव नहीं हुआ. टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द कॉम, यस, बिकॉज लोकसभा के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं. प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो राज्यसभा से भी हो सकता है, इट्स नॉट एक्सक्लूसिव. तो द राइट आंसर इज 2 ओनली. एंटी डिफेक्शन लॉ, न्यूज़पेपर में साल भर ये हमने सारे दोनों पॉइंट्स पढ़े. द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस. एक्चुअली 6 महीने में कर सकता है, उसके बाद नहीं, तो गलत. द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस. और इसी बात पे बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि कोई टाइम फ्रेम क्यों नहीं है, तो 2 इज द राइट ऑप्शन. Attorney General of India, Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the parliament. के वेणुगोपाल राव साहब, पूरे साल भर हमने पढ़ा है अटॉर्नी जनरल 88 उनको परमिशन है, बट सॉलिसिटर जनरल को नहीं है. According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits its resignation when the government which appoints him resign. ऐसा भी कुछ नहीं है, गवर्नमेंट इससे पहले भी ये सरकारी वकील हैं तो पहले भी बदल सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है. तो डी इज द राइट ऑप्शन. अब यहाँ पे रिट्स हैं, रिट्स भी हमने साल भर देखा है, क्वो वारंटो, मैंडेमस, सर्टियोरी, ये सारी टिप्स में चारों रिट्स याद होनी चाहिए. तो रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग. Mandamus, we command, will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Looking good, logical है, private है, बट कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो आप उसको वी कमांड नहीं बोल सकते कि डू योर ड्यूटी. मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी. अब ये कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पर तो मैंडेमस लगेगा ना, नॉट लाई लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंडेमस लगेगा यहाँ पे, गवर्नमेंट कंपनी है तो. पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्वो वारंट. अब क्वो वारंट तो ऐसा है कि ब्रिंग द बॉडी, इसमें कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जा सकता है पेटिशनर. यहां पूछा है करेक्ट, ये गलत हो गया, ये ट्रू. द राइट आंसर इज 1 and 3. नाउ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट. अब ऐसा थोड़ी है प्राइवेट हॉस्पिटल के पास फैसिलिटी नहीं है तब भी आप अडॉप्ट करो, नो, इट इज नॉट लाइक दैट, और ऐसा हो भी नहीं सकता. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में प्राइवेट को मतलब हर प्राइवेट हॉस्पिटल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नो, नॉट पॉसिबल. तो 1 तो होने से रहा, ये गया. राइट आंसर इज 3. इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री भी इतना नहीं है, कुछ इसमें अभी हिकअप्स हैं, वर्क चल रहा है उसमें. एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली लिखा है, आज नहीं है तो भी ठीक है. In the end, ultimately, every citizen should be a part of it. So, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, द राइट ऑप्शन विल बी 1 हो नहीं सकता, अल्टीमेटली भी नहीं है, अल्टीमेटली नहीं है. इसमें इनकम का गैप है,
as it aims this every citizen should be. No, we cannot say seamless portability across the country is there. अब देखो जितने आर्टिकल्स इसमें देखे ना, ये थर्ड इज करेक्ट, सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, बट मतलब ऑल ओवर इंडिया आप इसमें चेंज कर सकते हैं, बट ये नहीं होगा, प्राइवेट मस्ट अडॉप्ट इट। तो उसके अकॉर्डिंग ये तीन ऑप्शन जा रहे हैं, तो राइट ऑप्शन शुड बी बी, 3 ओनली। With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements. As per the rules, procedures and conduct of business in Lok Sabha, election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. तो पहले स्पीकर, पहले प्रोटेम बनते हैं, फिर स्पीकर बनते हैं, फिर डेप्यूटी का बाद में चुनाव होता है। There is mandatory provision that the election of a candidate as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition or the ruling party. और दोनों से क्या मैंडेटरी, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, अपोजिशन से या फिर रूलिंग पार्टी से ही मैंडेटरी होगा। नो, दिस इज रॉन्ग। तो 2 इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, और 1 तो ट्रू था, तो द राइट आंसर इज 1 and 3। Deputy Speaker has the same power of the Speaker when presiding over the sitting of the House. No appeal lies against his ruling. अब सी, हमने पहले भी देखा है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं तो जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसकी सारी पावर आ जाती है। तो सिमिलरली डेप्यूटी स्पीकर भी स्पीकर बनेंगे तो सारी पावर डेप्यूटी स्पीकर की स्पीकर के जैसी होगी। ट्रू। Well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. Prime minister इसमें involve नहीं होंगे। This is wrong. The right answer is 1 and 3. Among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? मीथेन अक्सर हम कहाँ देखते हैं? जहाँ पे बहुत दलदल टाइप की जमीन होती है, खूब सारा पानी है, वहाँ पे वाटर इंटेंसिव है। कॉटन होगा नहीं, कॉटन तो से ब्लैक सॉइल, नो कॉटन नहीं। शुगर केन भी वाटर इंटेंसिव है, वीट होगा नहीं। राइस भी वाटर इंटेंसिव है, बट राइस में आप देखो जब पैडी ऐसे लगाते हैं अपन तो पूरा उसको पानी से भर देते हैं, खेत को ऐसे पानी से भर देते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो राइस का ही ये सेकंड क्वेश्चन आया, ये भी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये एक नई टेक्निक से राइस लगाने की बात थी। ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड से क्या होगा? सीड रिक्वायरमेंट कम है, मिथेन प्रोडक्शन, अब देखो यहीं पे हमें पता है मिथेन प्रोडक्शन यहाँ पे कम हुआ है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड मिथेन, तो ये भी करेक्ट हो गया, मिथेन प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अब वेटिंग नहीं करनी पड़ रही है और बिजली से ही अपने पंप मोटर चलेंगे तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी होगा। ये जो एक सवाल था रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट, इसका मैंने कुछ और जर्नल्स भी देखे, उसमें एग्रीकल्चर का एंड ऑल, वहाँ लिखा हुआ है। जैसे एक था कि SRI में जैसे 2 किलो ऑफ सीड्स हैं पर एकड़ रिक्वायर्ड, ऐसा एक न्यूज़ है, और उसमें लिखा है कि जहाँ 20 kg लगता था वहाँ केवल 2 kg लग रहा है। तो एक एग्रीकल्चर का जर्नल है 2-3, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट। आंसर शुड बी 1, 2, 3। सीड भी कम लगेगा, मिथेन भी कम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगी। दिस इज अ गुड थिंग। अब दिस इज लाइक आउट ऑफ द वर्ड क्वेश्चन, ये यूजुअली हम कहीं मैपिंग में देखते भी नहीं है। वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। अब देखो यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका लिखा हुआ है, वेस्ट अफ्रीका है ना। लेक विक्टोरिया, दिस इज फेग्यूबाइन एंड ऑग्यूटा वुल्ट, द राइट आंसर इज बी। देन दिस इज गांडीकोटा canyon of South India was created by which one of the following rivers? This is not Kaveri, Manjira नहीं है, तुंगभद्रा नहीं है, this is Pennar. इनक्रेडिबल इंडिया में आई रिमेंबर समटाइम्स बैक हमने इस कैनियन का एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ देखा था। इनक्रेडिबल इंडिया का जो ट्विटर ट्वीट है उसमें ये देखा था, दिस इज इन पेन्नार, सो रिवर इज पेन्नार। देन ये बड़ा आसान सवाल था। तो सी डिफिकल्ट भी आते हैं, डुएबल भी आते हैं। जो डुएबल है वो करेक्ट करना है, डिफिकल्ट नहीं बन रहे तो भी ऑल राइट, सिलेक्शन हो जाता है। नामचा बारवा गढ़वाल हो ही नहीं सकता, ये तो ब्रह्मपुत्रा बेंड सिंटेक्शियल, दिस इज नामचा बारवा, हो नहीं सकता, दिस इज रॉन्ग। नंदा देवी कुमाऊं है, नोक्रिक सिक्किम नहीं है तो मेघालय है, सो 2 इज द राइट ऑप्शन, करेक्टली पूछा था। लेवांट हमने कॉन्टिन्यूसली न्यूज में पढ़ा है, रीजन नॉर्थ अफ्रीका का नहीं है, इजिप्ट टू मोरक्को। गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी नहीं है एक्चुअली, ये दिस इज मेडिटेरेनियन के जो ये वाले शोर्स हैं, ईस्टर्न शोर्स है, जिसमें सीरिया, इराक के इधर लेवांट ISIS का था, ये सारी न्यूज देखी थी, सीरिया एटसेट्रा, ये लेवांट रीजन है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। देन दिस वाज अगेन, ये हमने टेस्ट में कई बार देखा है क्विज में कि अफगानिस्तान से सवाल आएगा,
और सिंपल क्वेश्चन है, बॉर्डर अफगानिस्तान से क्या क्या हो रहा है, तो ये बड़े अच्छे से बताना था। द राइट आंसर इज 3, 4, 5। ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। फिर इधर ईरान आ जाता है, इधर पाकिस्तान आता है और यहाँ पे इंडिया आ जाता है। ओके, सो 3, 4 एंड 5। सैंड माइनिंग, सैंड्स अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा सिंपल सवाल है। देखो, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। यस, मोनाजाइट सोर्स है रेयर अर्थ का। इसमें थोरियम भी है, जो केरला का कोस्ट है, थोरियम भी है यहाँ पे। ये नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, हाउ इज दैट पॉसिबल? एंटायर में तो अंडमान भी आ जाएगा, लक्षद्वीप के आइलैंड्स भी आ जाएंगे, है ना, गुजरात भी आ जाएगा, वेस्ट बंगाल में भी आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में कहाँ है मोनाजाइट एंड थोरियम? नो। सो द राइट आंसर 3 तो हो नहीं सकता। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज 1, 2, 4, 1, 2 एंड 4। देन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, कई बार बात किया है इसका। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली कब होता है? 21 ऑफ जून, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, जब सन कहां पर है? उत्तरायण, नॉर्थ में, दिस 21 ऑफ जून, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। देन वेटलैंड, वेटलैंड भी मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है। होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर की है, रेणुका हिमाचल है, रुद्रसागर त्रिपुरा है, सस्तम कोटा तमिलनाडु नहीं है, दिस इज केरला। बट अब यूपीएससी बहुत स्मार्ट हो गई, पहले एलिमिनेट हो जाता था कि जैसे हमें इसका श्योर है तो हम 2 या कुछ एलिमिनेट कर दें, बट अब यूपीएससी भी बहुत स्मार्ट हो गई है। ओनली 2 पेयर्स इसका करेक्ट है, सो दिस एंड दिस ओनली। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, इनमें से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है? एक न्यूज चल रहा है, सी दिस डिजिटल है। एक न्यूज आ रहा था कि कोविन क्या डिजिटल ओपन सोर्स है या नहीं है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था पार्लियामेंट में कि ये कंप्लीटली ओपन सोर्स है या नहीं है, पर स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट के, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब के भी आए थे, कोविन को हम ओपन सोर्स बना रहे हैं। बहुत बार ये बात कही है, कोविन ओपन सोर्स है, और इवन जो दूसरे कंट्रीज हैं कोविड वैक्सीनेशन रिलेटेड उनको वर्क करना है वो कोविन कर सकते हैं। तो हम इसको अज्यूम करेंगे 1, 2, 3, 4 ये चारों ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। वेब 3.0 न्यूज़पेपर में संडे में कई बार देखा है हमने, ये वेब 2.0, वेब 3.0 जैसे कि नई डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट शेप हो रहा है। तो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। जैसे अभी हमारा डेटा है, वी आर डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, वी आर डिपेंडेंट ऑन ट्विटर, वी आर डिपेंडेंट ऑन फेसबुक। वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। वेब 3.0 देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, हर कोई इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ब्लॉकचेन भी रिवीजन क्लास में देखा था। इट इज नॉट ओनली अबाउट क्रिप्टो, इट कुड बी एनीथिंग। Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation। तो यही आइडिया था, कोई कॉर्पोरेशन को बीच से हटा दो, डायरेक्ट अब 1-on-1 डील होगा। सो 1, 2 एंड 3। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कंसिडर द फॉलोइंग। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365, दिस इज अ सॉफ्टवेयर, आप उसका पे करो डिजिटल एंड देन यूज इट, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। Can customize the user interface, can change data field, why not? This is a very normal thing. Can access their data through their mobile devices, yes। Outlook, Hotmail, Yahoo Mail, ये सब SaaS के फॉर्म है, yes। 1, 2, 3 तीनों के तीनों करेक्ट है। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, बॉम्बार्डमेंट इज समथिंग लाइक वेपन्स आप डाल रहे हो, मिसाइल्स डाल रहे हो, मिसाइल बॉम्बार्डमेंट। सी, तो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम न्यूज में होता है। ये क्या होता है? ये मिसाइल होती है, वो एक स्टेबल ऑर्बिट में है अराउंड द अर्थ, और वो अपना ऑर्बिट छोड़ के जहां उसको फॉल करना है टारगेट को, वो ऑर्बिट छोड़ के उस जगह पे हिट करती है। तो इसे इट इज कॉल्ड दिस बॉम्बार्डमेंट, ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट। मिसाइल अपने ऑर्बिट में है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल कुछ टाइम तक ऑर्बिट में रहेगी, देन वहां पे बॉम्बार्ड कर देगी। हाइपरसोनिक नहीं है, देन इसका तो मीनिंग भी गलत लग रहा है। एक्सप्लोड इट इन स्पेस, स्पेसक्राफ्ट भी नहीं है, एंड देन कॉमेट भी नहीं है। दिस इज द ट्रू बॉम्बार्डमेंट मिसाइल, दिस इज ट्रू। देन क्वांटम, क्यूबिट भी कई बार एसएनटी में हमने देखा, क्वांटम कंप्यूटिंग का होता है, दिस इज क्यूबिट। क्लाउड सर्विस नहीं है, विजिबल भी नहीं है, वायरलेस भी नहीं है, दिस इज क्वांटम कंप्यूटिंग। अब ये है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी लगे हुए हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफआईडी जैसे फास्टैग हुआ टोल में, डब्ल्यू लैन, अब यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क है, और वायरलेस, ये सब के सब शॉर्ट रेंज है। 1, 2, 3 ऑल आर शॉर्ट रेंज। देन बायोफिल्म, फिल्म क्या होती है? पतली परत बन जाना। जैसे हमारा दिस टीथ है, दांत है, इसमें एक फिल्म बन गया है, वो हमें लाइक प्रोटेक्ट करके रख रहा है हमारे दांत को, तो दिस इज बायोफिल्म। कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, व्हाई नॉट? एक फिल्म बन सकती है।
Can form on food and food processing services. Yes, biofilms. Can exhibit antibiotic resistance depending कि वो biofilm किससे बनी है, antibiotic resistance भी possible हो सकता है. So the right answer is D. प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? गट बैक्टीरियाज होते हैं, मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट. यस, देन ये एब्सोल्युटली ट्रू है. ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन अवर गट. ये नेचुरली भी होते हैं. प्रोबायोटिक डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर में हेल्प होता है. तो द राइट आंसर इज 1 and 3. देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर प्रिवेंट कोविड वैक्सीनेशन. साल भर पड़ा है, बहुत इजी सवाल है ये. सीरम इंस्टीट्यूट का mRNA नहीं है, वो तो फाइजर मॉडर्ना का था. रॉन्ग 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 रॉन्ग. द राइट आंसर इज 2 and 3. सच एन इजी क्वेश्चन. 2 and 3. स्पुतनिक है वेक्टर बेस्ड और कोवैक्सिन है इनएक्टिवेटेड पैथोजन. 2 and 3. तो सी कोविड के कवरेज में मैंने साल भर आपको क्या बताया, जो एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज होती है उससे सवाल आते हैं. अब ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इससे सवाल आएगा. सो 2 and 3. ये बड़ा आसान सवाल था. सोलर स्टॉर्म है, रीचेस द अर्थ. सन है, सन से सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर आए. तो सोलर फ्लेयर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है. उससे इंडिया में, अर्थ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जीपीएस नेविगेशन सिस्टम कुड फेल. अक्सर मूवीज में भी देखते हैं सोलर फ्लेयर आ रहा है तो जीपीएस एक्चुअली सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये फेल हो जाता है. ट्रू. सो 1 हैज टू बी ट्रू, मतलब एक ऑप्शन गया. सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन. अब सुनामी तो इंटरनल कुछ अर्थक्वेक, कंपन होना चाहिए, डिस्टर्बेंस होना चाहिए सी में, उससे आएगी. सोलर फ्लेयर का कोई लॉजिक नहीं है. तो 2 इज गॉन. 2 इज गॉन मतलब अपना पहले 1 हैज टू बी देयर, ये चला गया था. 2 इज गॉन. 2 इज गॉन. द राइट आंसर इज सी. 1 3 4 6 7. सो 1 3 4 क्या है? इंटेंस. हमेशा एक बार पढ़ भी लेना चाहिए. इंटेंस ऑरोरा हो सकता है, ये भी मैग्नेटिक दिस इम्पैक्ट हो सकता है. ऑरोरा बोरियोलिस इन ऑस्ट्रेलिया. देन फॉरेस्ट फायर हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते. सैटेलाइट ऑब्वियसली. शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन भी इम्पैक्ट होगा. सो द राइट आंसर इज 1 3 4 6 and 7. क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर. अब देखो शब्द में क्या लिखा है? ट्रैकर. विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्री. तो एक डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. एब्सोल्युटली ट्रू. डेटाबेस है, उस डेटाबेस से लाइक एक्सेल शीट टाइप कह सकते हैं, जिससे मॉनिटरिंग की जा रही है. ट्रू. ए इज द राइट आंसर. ये आईपीसीसी का एक विंग है. नो है ना? नो. अब यहाँ क्या लिखा था? विच मॉनिटर्स. नो. कॉमिटी यूनाइटेड नेशन FN यूएनएफसीसी की. नो. एजेंसी प्रमोटेड फाइनेंस. दिस इज नो. दिस इज राइट ऑप्शन. क्लाइमेट ग्रुप की यहाँ पे बात है. इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम. यस, ये जो है एजेंसी, इसने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च किया है. नो, ये नहीं है. EP100 दिस अगेन द क्लाइमेट ग्रुप का है, IA नहीं. तो EP100 दिस इज रॉन्ग. Then EP100 brings down leading companies committed to driving innovation in energy efficiency, competitiveness, emission. ये ट्रू है. 4th में कुछ यहाँ पे महिंद्रा ने ज्वाइन किया है इसको. EP100 ट्रू है. अंडर 2 कोalition हमने पढ़ा था रिवीजन में. ये IEA नहीं होगा. अगेन इस इंस्टीट्यूशन की बात कर रही है तो क्लाइमेट ग्रुप है, नॉट IEA. तो द राइट आंसर इज B. 1 3 and 4. रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द अर्थ है. देन श्योरली वेटलैंड फंक्शंस एज अ किडनी. अब किडनी क्या करती है? फिल्टरेशन का काम करती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट. यहाँ जो ऑप्शन दिए है ना, ये सबसे टोटलिटी का ऑप्शन लग रहा है, कंप्लीट ऑप्शन लग रहा है. वेटलैंड में क्या हो रहा है? सरफेस रन ऑफ हो रहा है, तेजी से पानी आ रहा है. वो वेटलैंड में बफर थोड़ी देर तालाब वगैरह में ऐसे भरेगा, फिर यहाँ पे वो फिल्टर होगा, सब सॉइल में पेनिट्रेट होगा, कुछ पानी ऐसे एवापोरेट हो जाएगा, फिर फिल्टर, बिकॉज एवापोरेटेड पानी फिल्टर्ड होता है, एकदम प्योर होता है. तो ये किडनी की तरह काम कर रहा है. दिस इज लुकिंग द बेस्ट ऑप्शन अमंग ऑल दीज 3. यहाँ पर्टिकुलरली एल्गे का बात किया है. यहाँ पे वेटलैंड है, सेडिमेंटेशन बैलेंस, सॉइल स्टेबलाइजेशन, देन एक्वेटिक प्लांट्स. ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है. ए. WHO air quality guideline consider the following statement. 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed these. अब ये नहीं पता. Then in a year the highest level of ozone pollution occur during the period of inclement. अब मैंने क्या बताया था? जहां इंग्लिश नहीं आ रही हिंदी देखो. ये inclement वेदर ठंडा वेदर होता है. ठंडा ओजोन जो होता है, ओजोन पॉल्यूशन कब होता है? समर्स में ज्यादा देखने को मिलता है बजाय ठंडे वेदर में. समर्स में जैसे CFC भी ज्यादा रिलीज होगा, हम फ्रीजिंग ज्यादा करेंगे, ओजोन डिप्लीशन होता है. लॉजिक. सो ये गलत है. PM10
तो 2 इज रॉन्ग ना, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब 2 हमारे पास 1 और 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दिस हैज टू बी ट्रू। हमें नहीं पता था बट दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं कि ये बैरियर हो सकता है। कैन पेनिट्रेट, दिस इज रिलेटिवली बिगर, लंग्स को नहीं, तो 1 एंड 4 यहाँ पे सुटेबल लग रहा है, 1 एंड 4। ऑल्दो 1 3 4 इज ऑल्सो ऑप्शन बट 1 एंड 4 ज्यादा सुटेबल लग रहा है। देन ये आया दिस गुपची समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज। अब ये क्या है? ये एक फंगस है, ये ग्रो होती है हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में, कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द फुटहिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये गलत है, ये एक्चुअली नॉर्थ, इधर नॉर्थ ईस्ट नहीं है, दिस इज नॉर्थ तरफ है ये तो, और कमर्शियली कल्टिवेटेड भी नहीं है। द राइट आंसर इज 1 एंड 2। Polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statement. ये fibers can be blended with wool and what cotton fibers to reinforce their properties. Why not? It is possible. उसको blend कर दो, ये this something polyethylene है, blend कर दो। Containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. कुछ alcoholic beverage reaction भी कर सकते हैं, any alcoholic no. Bottles made of it can be recycled into other product. This is a good thing. वैसे भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग हम एम्फेसिस कर रहे हैं। Articles made by it can be easily disposed by incineration without causing greenhouse। ऐसा कोई incineration हो नहीं सकता कि जिसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं हो। Incineration मतलब आग लगा के उसको कुछ तो होगा, without causing ग्रीन हाउस नहीं होगा। 4 is gone, 4 is gone. The right answer is 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3. Okay, ये पहले ही गलत था, ये दोनों गलत, 1 and 3। नॉट अ बर्ड, कितने बार पढ़ा है? ये महसीर जो होती है, कावेरी टाइगर ऑफ दिस रिवर, गोल्डन महसीर इज अ फिश नॉट अ बर्ड। ये 100% पता है कि ये तो फिश है, तो बस यही आंसर है। स्पूनबिल, दिस आइबिस और नाइट जार, ये सब बर्ड्स हैं। तो सी इजी सवाल भी होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, ठीक है, दिस इज अ ग्रास, दिस चिकपी, क्लोवर, स्पेनेच। पालक कब से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग गया? पालक, पपाय, स्पेनेच नो, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। लेगुमिनस भी नहीं है ये, स्पेनेच नहीं होगा। तो 6 इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, 1 3 4 इज द आंसर। ओके, 1 3 एंड 4 इज द आंसर। ये दोनों नहीं है, 6th के हिसाब से हम बोल सकते हैं ये नहीं है। A 1 3 4 इज द आंसर। बायोरॉक टेक्नोलॉजी बहुत न्यूज में था। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दिस इज रीस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ। बायोरॉक, अब देखो शब्दों में भी जाओ, कोरल रीफ क्या होती है? रॉक्स हैं, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ओके, शेल गैस नहीं है, वाइल्ड एनिमल भी नहीं है, बोगस है, ये भी बोगस है। राइट आंसर इज ए। ये मल्टीपल टाइम्स न्यूज़पेपर में देखा है। मियावाकी मेथड क्या होता है? इससे फॉरेस्ट बहुत तेजी से ग्रो हो जाता है। जिस फॉरेस्ट को ग्रो होने में 30-35 साल लगेंगे, 5-10-15 साल में ही अर्बन एरिया में हम मिनी फॉरेस्ट बना सकते हैं। तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखो हिस्ट्री में मैंने बताया था ना, 1905 से 1947 सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्ट से बहुत फ्रिक्वेंट सवाल आए हैं, हर साल आए हैं एक्ट से। देखो 1919 से आ गया। फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट क्या होगा? अब हमें ये पता है उस टाइम पे पीक आया था 1935 पे डिसेंट्रलाइजेशन। ज्यादातर जो पावर है वो जो ब्रिटिशर्स हैं सेंट्रल, वो अपने पास रखना पड़े चाहेगा सारी इंपॉर्टेंट चीजें। तो रिजर्व्ड जो था, रिजर्व्ड यूनियन मतलब दिस सेंटर रखेगा जो ब्रिटिश सेंटर है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यूनिफॉर्मिटी के लिए, लैंड रेवेन्यू एक इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मिटी के लिए, पुलिस तो अपने पास रखेगा। तो ये रिजर्व्ड थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं। तो 1 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, 1 3 एंड 4। ये है फनम। क्या होता था? फनम एक काइंड ऑफ सिक्का होता था। फनम कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, क्लोथिंग्स नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ कॉइन, दिस इज कॉइन। मेडेवल की बात है, कॉइन। अब यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है। ऑल्दो वी वर एक्सपेक्टिंग कि 75 इयर्स खूब सारे क्वेश्चंस आने थे, इतने आए नहीं, बट फ्रीडम फाइटर्स के कुछ नाम जरूर है यहाँ पे। बरिंद्र कुमार घोष जी एंड जोगेश चंद्र चटर्जी जी अनुशीलन समिति से थे। राश बिहारी घोष जी गदर पार्टी से थे। तो राइट आंसर इज 3 ओनली। और इसका हमने जरूर वो है BOC, ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन का इन्फोग्राफिक पढ़ा था राश बिहारी घोष जी का। देन क्रिप्स मिशन सी फेवरेट है, हर बार आ जाता है क्रिप्स मिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। रॉन्ग। देन
Any provinces which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future. ये true था, ये absolutely true था. One is wrong. जो provincial assemblies हैं वहां से members nominated by provincial assembly as well as princely states नहीं है. The right answer is B. Then यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म फेवरेट है, अब दोनों को मिक्स कर दिया है. कुछ टेक्स्ट बुद्धिज्म के हैं, कुछ टेक्स्ट जैनिज्म के हैं. तो जैसे ये है, दिस इज बुद्धिज्म, दिस इज परवन, दिस इज जैनिज्म एंड दिस इज महापुराना, दिस इज अगेन जैनिज्म. तो जैना टेक्स्ट है 2 and 4. देन यहाँ पे भी सेम चीज मिक्स किया है. आर्य देवा बुद्धिज्म है, देन दिग नागा बुद्धिस्ट है एंड नाथ मुनि वैष्णव है. तो पेयर कितने मैच हुए? दिस एंड दिस, ओनली 2 पेयर्स मैच हुए. इंडियन हिस्ट्री में कंसिडर द फॉलोइंग. फर्स्ट मंगोल. अब देखो मेडाइवल में मैंने आपको क्या बताया था, एक तो दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना और एक पढ़ लेना मुगल. सवाल जरूर आएंगे. दिल्ली सल्तनत. फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन. नो, इल्तुतमिश. ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड besieged द सिटी. ट्रू. मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस नहीं, इनफैक्ट ये विनर था यहाँ पे. तो द राइट आंसर इज 2 ओनली. अब दिस इज कुलाह तारन. ये क्या था? ये सैयद से. तो देखो मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत के बैक टू बैक 2 सवाल आ गए. हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज कुलाह तारन? द आंसर इज सैयद्स. देन इसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे हैं. डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयरहाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड बाय गजपति रूलर. गजपति रूलर ओके ईस्ट कोस्ट, बट क्रोनोलॉजी 1541 था और ब्रिटिशर्स 1600, डच और बाद में. नो, नॉट पॉसिबल, रॉन्ग. देन अल्फोंसो ने गोवा बिजनौर बीजापुर सुल्तनत से लिया था. ट्रू. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश किया था फैक्ट्री मद्रास में जो लीज था विजयनगर एम्पायर में. ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है. 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन. इस बार ज्यादा इनकरेक्ट नॉट करेक्ट नहीं पूछा बीच बीच में. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये ऑप्शंस बड़े जम्बल्ड से हैं. ट्राई टू फाइंड, इसका कुछ ऐसा आंसर मिला नहीं, इसको अपन बाद में देखेंगे. देन दिस इज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट. सीधा सीधा न्यूज़पेपर से पिक हुआ है. टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है तो कैपिटल का फ्लाइट हो रहा है इंडिया में. दैट इज वाई इतनी डिफिकल्टी आने लग गई. कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. अब कैपिटल फ्लाइट हो रहा है तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी उसका बढ़ जाएगा बिकॉज यूएस में भी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है. डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी. अब देखो एक तरफ डिवैल्यू कर रहे हैं, डिवैल्यूएशन से केवल एक ही फायदा होता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है, दैट्स ऑल. पर करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी डिक्रीज नहीं होगा. दिस शुड नॉट बी ट्रू. सो द राइट आंसर 1 and 2 होना चाहिए. द राइट आंसर शुड बी 1 and 2. ओके, ये करेक्ट नहीं लग रहा है, ये दोनों करेक्ट लग रहा है. ओके, थर्ड डिवैल्यूएशन से डिक्रीज नहीं होगा, करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी इनफैक्ट शायद इंक्रीज हो जाएगा, ये गलत है. 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन. अब यहाँ पे बताना है आपको मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है. बड़ा अच्छा सवाल है. केरला में कॉफी है बट यहाँ पे टी भी है. हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जोन में टी है और त्रिपुरा में तो टी है ही. सो दिस 3 इज ट्रू. आंध्रा में ऐसा सच मिला नहीं कि आंध्रा में बहुत ज्यादा टी कहीं मिलती है. सो द राइट आंसर इज ओनली 3 स्टेट्स. देन इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई. अब हमारे पास डेडिकेटेड एजेंसी है सीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो वो रेगुलेट करेगी, आरबीआई नहीं. आरबीआई वैसे भी रेटिंग एजेंसीज को नहीं देखती है, आरबीआई बैंक्स वगैरह को ज्यादा रेगुलेट करती. तो सी आरबीआई का भी सवाल आ गया. सो रॉन्ग, मतलब ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग. द राइट आंसर इज 2 and 3. ICRA पब्लिक लिमिटेड कमिटी एंड दिस ब्रिक वर्क रेटिंग इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो सकती है. आरबीआई रेटिंग एजेंसी को नहीं देखता है, रेगुलेट नहीं करता है. द राइट आंसर इज 2 and 3. इसके लिए सीआरए है. अब फिर से आसान सवाल. बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबी. नहीं, इसके डिफरेंट अलग चेयरमैन है. गवर्नर शक्तिकांता दास साहब नहीं है. दिस इज रॉन्ग. देन 1 इज रॉन्ग, मतलब दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. द राइट आंसर इज 2 and 3. दो रिकमेंड करता है सिलेक्शन ऑफ हेड ऑफ पीएसपी, इसीलिए बीबीबी को बनाया था. ये हेल्प करता है डेवलपिंग स्ट्रेटेजी कैपिटल रेजिंग प्लान्स में भी. 2 and 3. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स कन्वर्ट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है. एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है मतलब उसमें इंटरेस्ट कम देंगे हम आपको बिकॉज एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो गई. एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ट्रू.
Option to convert to equity affords the bond holder a degree of indexation to rising consumer price. Yes, ये जो convertible bonds हैं इक्विटी जैसे इनको दिया गया है तो एक इंडेक्सेशन हो जाता है कंज्यूमर प्राइसेस के अकॉर्डिंगली हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं. बोथ 1 and 2 इज ट्रू. सी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एमटीसीआर है, शंघाई कॉरपोरेशन इंडिया, तीनों का पार्ट है. कई बार हमने ये देखा है एआईआईबी से पैसे भी आए थे. एमटीसीआर ब्रह्मोस एससीओ के तो पार्ट है ही. ईरान क्या एससीओ का पार्ट है? आंसर. Then Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in the recent year. अब यहाँ लिखो one of the fastest लिखा है. ऐसे स्टेटमेंट ना गलत नहीं कर सकते हो सकता है one of the fastest. अगर one नहीं होता तो डिफिकल्टी होती. Vietnam is led by multi-party political system. Okay. Economic growth is linked to integration with global supply chain and focus on an export. और ये वियतनाम ने बहुत अच्छे से काम किया है. एक्सपोर्ट ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट स्टेबल एक्सचेंज रेट्स जो है एक सेकेंड लिंक्ड टू इंटीग्रेशन ग्लोबल सप्लाई फोकस ऑन इट. यस ट्रू. फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर. यस, जितना भी देखो चाइना से इंडिया जितना नहीं आ रहा है उतना चाइना से वियतनाम जितना आ रहा है. सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट देखो मेड इन वियतनाम होता है. तो दिस इज ट्रू. वियतनाम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस. अब देखो यहां लिखा होता वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव तब हम मान सकते थे. मोस्ट प्रोडक्टिव कहना इट्स डिफिकल्ट. ये चाइना भी है यहाँ पे, जापान भी है इंडो पैसिफिक में. सो दिस इज नॉट ट्रू. फिफ्थ इज रॉन्ग एंड मल्टी पार्टी भी नहीं है. ये ट्रू था, थर्ड ट्रू था, मतलब इन दोनों में से ऑप्शन था. फोर्थ भी ट्रू था. सो द राइट आंसर इज 1, 3, 4. ओके. अब दिस इज फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग. अभी इतने टाइम से शक्तिकांता दास साहब को सुन रहे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहा है. नॉन फंजिबल टोकन्स एनएफटी बहुत न्यूज में. ट्विटर एनएफटी क्या होता है? जैसे फोटोग्राफ वगैरह है उसमें कोई मेटा डेटा भी है और उससे आइडेंटिफायर भी लगा हुआ है. अगेन वेब 3.0 से लिंक्ड है. दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स. यस, एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो गया. ट्रू. यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन है. आप जैसे आपका प्रोफाइल पिक भी है, आप उसको लाइक अगर एनएफटी यू कैन सेल बिकॉज वो यूनिकली आइडेंटिफाइड है आपसे. क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन. यस, ब्लॉकचेन मतलब केवल क्रिप्टो करेंसी नहीं होता है, इट्स अ टेक्नोलॉजी. ट्रेडेड और एक्सचेंज इक्विवेलेंसी देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. यस, ये हो रहा है अभी. सो 1, 2, 3 इज द राइट आंसर. घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब तेलंगाना में नहीं है, ये कर्नाटका में. घाट प्रभा तो तेलंगाना नहीं है. गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में, मैथन डैम झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नहीं है. दिस दामोदर. सो द राइट आंसर इज, अब देखो यहाँ पे क्या यूपीएससी ने पूछा है, नॉट करेक्टली मैच्ड. तो नॉट करेक्टली मैच्ड कितने हुए? एक तो ये नॉट करेक्टली है और गांधी सागर ट्रू है. घाट ये नॉट हो गया, ये नॉट हो गया, नॉट हो गया. तो राइट आंसर इज ओनली 3 पेयर्स होगा, है ना. ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है. तो 3 करेक्टली मैच्ड नहीं है, नॉट करेक्टली, ओनली 3 पेयर्स. ओके. India, which of the following compiles information of industrial disputes, closures, retrenchments, layoff in factories employing worker, factory, labor bureau का काम है. TPIT नहीं आएगा, मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम बोगस नहीं आएगा, CSO भी नहीं आएगा. लेबर ब्यूरो इज द आंसर. कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेजर सोर्स है कोल स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मॉनिटर करता है प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट कैप्टिव कोल लिग्नाइन. ऑलरेडी दीज आर लाइक वेरी लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप लग रहा है. मॉनिटर करेगा, ट्रू. गलत करना डिफिकल्ट है, ट्रू. इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू, अब पर्टिकुलर चीज का पूछा है तो यस. इट एंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर इन द प्रिस्क्राइब टाइम. अब ये ऑर्गेनाइजेशन कोल माइनिंग कंपनीज को डिक्टेट नहीं करेगा, कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन कि वो, और वो भी यूजर को प्रिस्क्राइब्ड टाइम पे देखे. नो. 1, 2 and 3. Particular areas brought under the 5th schedule. Very easy question. Which one of the following statement best reflect the consequences? Consequences. This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. तो ये prevent करेगा land का transfer. Okay. Local self-government body in that area. No. एरिया को यूनियन टेरिटरी. नो, ऐसा नहीं होता है. एंड स्टेट हैविंग डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी, स्टेट बन जाएगा ऑटोमेटिकली. नो. तो एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट करता है
कि ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं होगा, एक नेगेटिव चीज हो रही थी, इसको स्टॉप कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ए देन इंडिया सैनिटेशन कोalition है, परफॉर्म है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO। इसमें और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, दीज टू आर नॉट एक्सक्लूसिव। Then National Institute of Urban Affairs apex body, this is not apex body as such, Ministry of Housing and Urban Affairs में ये थिंक टैंक की तरह काम करता है एक्चुअली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो इसका नीदर वन नॉर टू ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। देन ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द राइट आंसर इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। देन यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी है, क्रेडेंशियल्स है, ये यूएनएससी बनाएगा, यूएनएससी तो सिक्योरिटी काउंसिल का है, नेशनल क्रेडेंशियल कमिटी है, ये कमिटी सेटअप बाय यूएनएससी, वर्क्स अंडर सुपरविजन, नो। ट्रेडिशनली मीट इन मार्च जून सितंबर, हर साल 3 बार, नो। स्टार्टिंग सेशन में मिलता है, रॉन्ग। Then assess the credential of all UN members before submitting a report to the General Assembly for approval. So this is true. The right answer is 3. पोलर कोड क्या होता है? पोलर कोड काइंड ऑफ कोड होता है एक सेफ्टी शिप्स इन सब के लिए, ये इंटरनेशनल कोड है फॉर सेफ्टी ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। नॉर्थ पोल में ऐसा कुछ टेरिटरी डिमार्केशन का नहीं है। देन दिस इज फॉलोड बाय नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नो। देन अग्रीमेंट मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, नो। सी आर्कटिक फिर से सवाल आ गया, दिस इज ए। देन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में है, यूएनजीए साल भर न्यूज में रहा है। यूएनजीए कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट्स, यस। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएनजी। एक्चुअली बहुत सारे जो कंट्रीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कंट्री नहीं है, बट वो पार्ट होते हैं एज एन ऑब्जर्वर। तो नॉन मेंबर स्टेट्स जो हैं वो भी ऐसा यहाँ पार्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। परमानेंट ऑब्जर्वर यूएनजीए में कैन मेंटेन मिशंस एट द यूएन हेडक्वार्टर, तो यस 1, 2 एंड 3। टी बोर्ड है, टी बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यस, लेजिस्लेशन के थ्रू बनी है। रेगुलेटेड अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। अब देखो चाय मिलती है ईस्टर्न में ज्यादा, तो बेंगलुरु में उसका बोर्ड क्यों बनेगा? यहाँ तो कॉफी का होना चाहिए, टी बोर्ड तो कोलकाता समथिंग होना चाहिए, तो 3 इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। फोर्थ करेक्ट है। देन हमें बताना है 2 और 1 में क्या करेक्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नहीं है, टी बोर्ड जो है वो दिस इज डी, 1 एंड 4, स्टैच्यूटरी बॉडी, एंड जो इसका बोर्ड का एक ऑफिस दुबई और मॉस्को में भी है। अब टी क्या था? प्लांटेशन क्रॉप था, तो ये एग्रीकल्चर नहीं है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर होता है, रॉन्ग, 1 एंड 4। ग्रीन वॉशिंग, जहां भी ग्रीन आता है वो कुछ इकोलॉजी से रिलेटेड होता है यूजुअली। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। तो आजकल मतलब ग्रीन, गो ग्रीन बता के प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश की होती है, फॉल्स इंप्रेशन बनाया जाता है, दिस इज ग्रीन वॉशिंग। इकोलॉजिकल एनवायरमेंट कॉस्ट इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री, नॉन इंक्लूजन, नो। इग्नोरिंग द डिजास्टरस इकोलॉजी, अब देखो यहाँ वॉशिंग भी दिया हुआ है, वॉशिंग मतलब समथिंग उसका वॉशिंग हो रहा है, सम रॉन्ग थिंग्स हो रहा है, इंप्रेशन बनाया जा रहा है, ग्रीन वॉशिंग। डिजास्टरस इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज है इंफ्रा डेवलपमेंट के, एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम का। मैंडेटरी प्रोविजन, नो, दिस इज द राइट आंसर, फॉल्स इंप्रेशन बनाया जा रहा है, ए। Then this is again a very good question. High cloud primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. Actually clouds totality में देखते हैं कितना इनकमिंग वो ब्लॉक कर रहे हैं, बिकॉज अगर थिक है तो वो सब वापस अर्थ आने ही नहीं देंगे, वो वापस ऐसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। दूसरा देखते हैं कि अर्थ से जो एक्स्ट्रा दिस जो टेरेस्ट्रियल दिस रेडिएशन जा रहे हैं उसको वो वापस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये दोनों का सम टोटल होता है कि वो कूल करेगा या हॉट रहेगा। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज जो हाई क्लाउड होते हैं ये बड़े थिन क्लाउड होते हैं, तो ये इतना स्टॉप नहीं कर पाते इनकमिंग को, ओवरऑल कूल नहीं हॉट करते हैं। लो क्लाउड्स जो होते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्प्शन, बट ये ओवरऑल ये कूल करते हैं, वार्म नहीं करते हैं ओवरऑल। सो द राइट आंसर इज डी। अब ये दिस बीडीबीडी इज लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन युगांडा, नॉट कीनिया। देन साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीडीबीडी, यस। देन पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर सोमालिया, डाडाब, दिस रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स कीनिया। इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं। द राइट आंसर इज 2 एंड 3। आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। जब हमने
दिस जो हमने देखा था कि अजरबैजान में अर्मेनिया में फाइट चल रहा था, नागार्नो कोराबाक रीजन में, अर्मेनिया अजरबैजान। तो वहां पर टर्किक स्टेट करके भी एक टर्म्स हमने पढ़े थे। सो द राइट आंसर हियर इज अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान, अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट है। इस कंट्री ने अपना नाम बदलने की भी बात किया है। नया नाम क्या है बताइए टर्की का, बिकॉज टर्की एक बर्ड भी है, तो देवर फीलिंग की लोकल नेम अब इंग्लिश में बोलेंगे, तो एक नया नाम है टर्की का। तो फॉर्मली दिस था टर्क स्पीकिंग है, इसमें क्या है अजरबैजान, कजाक, किर्गिस्तान, टर्की एंड उज्बेकिस्तान है ऑर्गेनाइजेशन में। तो 2 and 5। Then Gujarat has the largest solar park in India. Yes. Kerala fully solar powered international airport है. Yes. Goa में largest floating solar Goa already small state. Largest floating solar photovoltaic project in India. This is not in Goa. This is in Kerala. So the right answer is 1 and 2. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सी ऑफ, अभी अनक्लॉज साल भर न्यूज में देखा है, चाइना सेफ पैसेज, अभी यूएस की शिप फ्रॉम दिस अवर मालदीव्स आइलैंड। तो ये क्या है, कोस्टल स्टेट है, राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल up to not exceeding 12 nautical mile based from baseline determined in accordance with the convention. True. Ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. True. Economic exclusive shall not extend beyond 200 nautical mile from the baseline from which the breadth of territorial sea is measured. True. तीनों सही लग रहे हैं, 1, 2 and 3. देन दिस इज सेनकाकू, कॉन्टिन्यूसली न्यूज में देखा था। सेनकाकू आइलैंड कहाँ पर है, चाइना एंड जापान का है। चाइना अमेरिकन नहीं है, इंटरनेशनल भी नहीं है दिस, एंड साउथ चाइना भी नहीं है। दिस इज चाइना एंड जापान, सेनकाकू आइलैंड। अगेन मैपिंग, दिस इज चार्ट। यहाँ पर एक्चुअली जो इसमें भी 3 ही पेयर है। यूपीएससी ने बड़ा स्मार्टली अब ऐसे कर दिया था, एलिमिनेट नहीं हो पा रहे, वरना पहले एलिमिनेट हो जाते थे। एक भी पता है तो 2-3 एलिमिनेट हो जाते थे, अब नहीं हो रहे। तो द आंसर हियर इज ओनली 3 पेयर्स। जो चार्ट है दिस इज नॉट चाइना, चार्ट वैसे भी चाइना नहीं है, दिस इज अफ्रीका में जो मैक्सिमम है वो फ्रांस है, तो दिस इज फ्रांस नॉट चाइना, ये गलत हो गया। गिनिया जो है दिस इज सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। लेबनान में भी डिप्रेशन चल रहा है। ट्यूनीशिया में सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट। ओनली 3 पेयर करेक्ट है ना। दिस इज चार्ट, दिस इज नॉट चाइना, this is France and USA. So only 3 pairs are right. Then again geography mapping, but ये बड़े आसान है। and Anatolia Turkey, okay. Then Amhara Ethiopia, टिग्रे है ना उसकी जस्ट नीचे था ये अम्हारा। Then Cabo Delgado, this is Mozambique. Catalonia सबको पता है, this is Italy. But again the problem is eliminate नहीं हो रहा है। So the thing is the right answer is only 2 pairs, this and this. पहले क्या होता था, हमें एक भी पता है ना तो एक आध ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता था, अब नहीं हो रहा। यूपीएससी इज वेरी स्मार्ट, ओनली 2 पेयर्स। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। यस कह सकते हैं। वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया। यस, अब टाइगर को प्रोटेक्शन मिला है तो वो कहीं भी जाएगा, उसको प्रोटेक्शन है, ये हैज टू बी ट्रू। तो ये गया, ये गया। Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. No, केवल apprehension के बेसिस में आप किसी को नहीं कर सकते कि एक leopard है, बस डर है कि वो गांव पे अटैक कर सकता है तो मार दो। No, अगर वो मैन ईटर बन गया है, कोई डिफिकल्टी है, लार्जर स्केल में वो एस्केलेट हुआ है, देन ओनली वी कैन डू, अदरवाइज नॉट। तो 3 इज रॉन्ग। सो 1 and 2 हैज टू बी ट्रू, 1 and 2। देन इसके बाद 90, सर्टेन स्पीशीज कल्टिवेटर ऑफ फंजाई, द आंसर इज एंट। अब देखो ऑड वन आउट करो, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर, एंट। द राइट आंसर इज एंट, ए। देन ऐसे भी सवाल आते हैं, धौली कहाँ है, ओडिशा में है। इरा गुड्डी आंध्रा में है। जादू घोड़ा, अब देखो जादू घोड़ा है ये माइंस है, दिस यूरेनियम, दिस इज नॉट मध्य प्रदेश, दिस इज ओडिशा। कलसी कर्नाटका में। बट अगेन यूपीएससी सो स्मार्ट, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कितने करेक्ट हैं, 4 के 4 पते होने चाहिए। सो द राइट आंसर इज ओनली 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स, ओके, दिस एंड दिस। देन दिस इज नानुका। अब अगेन यूपीएससी इज वेरी स्मार्ट। नानुका इज चंदेला, जय शक्ति इज चंदेला, ये गलत हो गया। नागभट्ट गुर्जर, भोज राष्ट्रकूट नहीं थे, ये प्रतिहार थे। सो द राइट आंसर इज ओनली 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स, दिस एंड दिस। संगम लिटरेचर फेवरेट रहता है, दिस इज टेक्स्ट संगम लिटरेचर। संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। नो, वहां पे तो दिस लाइक ये सारी मटेरियल कल्चर की बातें हैं, दिस इज ट्रू, डिवॉइड नहीं है तो रॉन्ग।
Sangam poems have no reference to warrior ethics. Again, wrong. Sangam literature refers to magical forces as irrational. No, actually, this was very erudite. So the social classification of Varna was known to Sangam. But ये नहीं भी पता है ना, तब भी आपको ये ऑप्शन टिक करना चाहिए. B is the right option. Then this is योगा वशिष्ठा ट्रांसलेट हुआ था पर्शियन में निजामुद्दीन. तो देखो मेडाइवल में क्या पूछा गया, एक तो पूछा गया दिल्ली और दूसरा मुगल्स. द राइट आंसर इज अकबर. वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है सिटिंग इन पोज ऑफ रामानुजा वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली. Which one of the following statement correctly represents the teaching of रामानुजा? ये कहने को करंट अफेयर्स है बट ये स्टैटिक का क्वेश्चन है. रामानुजा ने कहा था बेस्ट मीन्स ऑफ सैल्वेशन है डिवोशन. वेदास एक्सटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंट होली ऑथोरिटेटिव नहीं कहा. लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एसेंशियल है हाईएस्ट ब्लिस, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं. करेक्टली तो हम यही बोल सकते हैं कि जो बेस्ट मीन है सैल्वेशन का वो है डिवोशन. देन दिस इज अगेन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल वेरावल. इनमें से करेक्ट क्या है? तो सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग शाइन है. ट्रू. सोमनाथ टेम्पल गिवन बाय दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल-बिरूनी. ट्रू. प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे हुई थी ना, वो प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन साहब के टाइम पे नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम पे हुआ था. तो राइट आंसर इज ए. देन बी सेल टी सेल कुछ ही दिन पहले रिवीजन क्लास में देखा था. बी सेल टी सेल्स क्या होते हैं? ये इम्यूनिटी का होता है. ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी फ्रॉम द डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस. इम्यूनोसप्रेसेंट भी नहीं है, एलिविएशन इन्फ्लेमेशन भी नहीं है, एलर्जेंस भी नहीं. डी बेस्ट ऑप्शन है. अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. ऐसा कैसे हो सकता है? नैनो पार्टिकल्स मतलब कुछ भी स्मॉल 10⁻⁹. तो दिस इज नॉट ट्रू. नेचुरली भी हो सकता है. नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स, तो वन इज गॉन. अब नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम ऑब्वियसली कॉस्मेटिक्स में क्यों नहीं यूज कर सकते? पॉसिबिलिटी है. कमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ. अब 3 यहाँ पे भी है तो ट्रू होना ही चाहिए. 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन. देन दिस इज डीएनए बार कोडिंग. क्या होता है? ये न्यूज में पढ़ा है हमने पेपर में. डिस्टिंग्विश अमंग स्पीशीज दैट लुक अलाइक. डीएनए बार कोडिंग, जैसे डीएनए टेस्ट करा रहे हैं. स्पीशीज दैट लुक D2 हैज टू बी देयर. देन आइडेंटिफाई द अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड्स. एडल्टरेशन में भी डीएनए बार कोडिंग होता है बिकॉज इससे अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई हो जाती है. एडल्टरेंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं. एज के लिए नहीं है प्लांट और एनिमल, दिस इज नॉट देयर. प्लांट के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक वर्ड हमने पढ़ा था. व्हाट डज दैट मीन? आंसर 2 and 3. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड. तो इनमें से क्या एनवायरनमेंट में एसिड रेन कराते हैं? नॉक्स कराएगा, सॉक्स भी कराएगा. ओजोन एज सच नहीं बोल सकते, सीओ भी नहीं बोल सकते. 2 and 4 इज द राइट ऑप्शन. ओके, सो दीज आर 100 क्वेश्चंस. ओके, दिस इज जस्ट अ डिस्कशन. इसमें हम डाउट्स भी रेज कर सकते हैं. अगर कोई दूसरा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, टेल, डिस्कशन करते हैं. लेट अस जस्ट बी सिविलाइज्ड. ओके, वन मोर थिंग, पेपर रिलेटिव होता है. यू डोंट नो बाकी सबका कैसा गया है. तो दिस इज अ रिलेटिव एग्जामिनेशन, दिस इज अ लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन. एंड इस चीज को याद रखना है. और एक और चीज याद रखना है, और वो ये है, एग्जाम्स एंड ऑफ लाइफ नहीं होते हैं. ये 100 रैंडम सवाल पूछे गए हैं, कुछ भी पूछ लिया गया है, ये आपका मेरिट डिसाइड नहीं करता है. इट इज नॉट अ सर्टिफिकेट. ओके, तो सिंसियर रहना है. एग्जाम को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए. इसमें रैंडमनेस होता है. डू नॉट टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली. ओके, जस्ट नॉर्मल एग्जाम, जस्ट अनदर एग्जाम की तरह लेना है. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.